हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अंग्रेजी का, जो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए आपको पूरा पार्ट देखना पड़ेगा, जिससे आप सभी के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आएंगे कि कैसे हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये 10th और 12th के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस पार्ट को जरूर देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये हमारा आज डे 24 है, यानी 24वां पार्ट है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज बिल्कुल शुरुआत से बनाई है, 0 लेवल से उसमें बताया है कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ते हैं अप लेवल तक। तो दोस्तों, पहले हमने बेसिक चीजें बताई थी इस वीडियो में, अब हमने पैसिव भी करा दिए और आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला वीडियोज है 24वां पार्ट। तो दोस्तों, इसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, हमने आज नरेशन का पहला पार्ट लिया है। किसका? नरेशन का 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट स्पीच है और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। देखिए, डायरेक्ट चीज क्या होती है? डायरेक्ट होती है यानी किसी के द्वारा कही गई बात, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई जो बात होती है उसको हम डायरेक्ट बात कहते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट है यानी किसी की बात कही जो किसी ने बात कही है उसको अपने शब्दों में दोहराना, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी दूसरे की बात अपने शब्दों में कहना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरों की बात कहना, दूसरे के द्वारा बात कही जाना, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए कि किसको डायरेक्ट कहते हैं और किसको इनडायरेक्ट कहते हैं। एक बार फिर दोहराता हूं कि देखिए, किसी के द्वारा कही गई बात, यानी जो किसी ने बात कही है उस बात को कहने के लिए हम बोलते हैं कि वो किसी के द्वारा बात कही गई है, तो उसके बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और ये होती है जो मतलब दूसरे की जो बात कही हुई होती है उसको अपने ही शब्दों में कहना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि ये कैसे बनाते हैं और क्या इसका पार्ट होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के हिसाब से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, ही said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा, I am a student। देखिए, हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि he said to me, उसने मुझसे कहा, I am a student। बिल्कुल सिंपल वाक्य है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। देखिए, मैंने सिंपल वाक्य लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके प्रकारों को कितने प्रकार के ये होते हैं। देखिए, समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल लिया हमने, ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब देखिए, ये है क्या? अब देखिए, जो इधर वाला पार्ट होता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, इधर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग स्पीच। आप देखिए, इधर वाला जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो हमारा वाक्य बंद होता है, उसके लिए हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, इन दोनों को आपको समझा दिया कि इसके जो हमारा इधर वाला जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो पार्ट होता है उसके लिए हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर जो हमारा इन्वर्टेड कॉमाज के बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, उन दोनों पार्टों को समझिए कि इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे कॉमाज के बाहर होता है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमाज ऊपर लगे हुए हैं इनके जो बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के अंदर जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। यानी इसमें बताया जाता है कि ही सेड टू मी, कि किसने किससे कहा, यानी उसने मुझसे कहा आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं? एक विद्यार्थी हूं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, यानी किसी के द्वारा कही गई बात हो गई और ये पूछी गई बात हो गई, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब देखिए, सेंटेंस को कैसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब हमने नरेशन की बात की है, तो नरेशन को हम हर प्रकार के सेंटेंस में बात करेंगे। पहले तो सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको फिर बनाने के रूल्सों को समझेंगे। अब देखिए, समझते हैं। अब इसकी बात जो होती है, देखिए, इसमें जो वाक्य होता है
उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा हमारा लगा होता है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा ये होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। उसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंजक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? कुछ ना कुछ कंजक्शन लगाना होता है। हमें उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ कंजक्शन जरूर लगाना होता है। जब इसको हटाते हैं तो उसको उसमें कुछ ना कुछ कंजक्शन लगाते हैं, तभी हटता है। आपको समझ लेना है कि कॉमा के बाहर जो चीज होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर जो चीज होगी वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। अब देखिए इस सेंटेंस को हमने समझा दिया कि अलग अलग इसको क्या बोलते हैं और कैसे इसको सेंटेंस को लिखते हैं। अब देखिए इसके सेंटेंस समझेंगे, इसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये बनते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है, क्या होता है? अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव प्लस होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव, इसमें होते हैं दो प्रकार के सेंटेंस। देखिए इसमें अफर्मेटिव यानी सिंपल वाक्य भी आ सकता है और निगेटिव, दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह होते हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं किसी के द्वारा। जैसे यहां पर हमारी सादा बात होगी, सिंपल बात होगी, तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कुछ बताया जाएगा, उसी से कुछ कहा है कि ये क्या चीज है। तो ये होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंपरेटिव। क्या होता है? तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं तीसरे को इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंसों को हम अलग अलग प्रकार से इसमें बनाते हैं। सेंटेंसों को अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट का नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट में। तो दोस्तों इनको एक एक करके समझेंगे हम। हर वीडियोस में हर पार्ट को एक एक करके लिया जाएगा। आप देखिए यहां पर समझते हैं, इसको यहीं पर समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार अगर बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहली वीडियोज में हम बिल्कुल इसकी बेसिक चीजें समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे, सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। देखिए हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा होता है सैड। क्या होता है? सैड टू। तो सैड टू को आ रहा है ना, सैड टू को किस में चेंज करते हैं? सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। और अगर सिंपल सैड दिया होता है तो सैड का सैड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सैड का सैड। यानी पहले भाग वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में हम सैड टू को टोल्ड में या फिर सैड का सैड रखते हैं। ये सिंपल वाक्य में रखते हैं असर्टिव सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो। और दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात इसमें जो होता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड जो कॉमा होते हैं इनको हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। ये किस कौन से सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो निगेटिव हो। इनमें हमें हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग और सैड टू को हटाकर टोल्ड और सैड को हटाकर सैड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए समझते हैं दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सैड होता है, सैड हो या फिर सैड टू हो, सैड हो या फिर सैड टू, इन दोनों को हटाकर क्या लगाया जाता है? अस्क्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इन दोनों को हटाकर अस्क्ड का प्रयोग होता है। कहां पर? यहां पर। यानी सैड टू या सैड को हटाकर अस्क्ड का प्रयोग होता है। और इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाया जाता है? यहां पर लगाया जाता है इफ या वेदर। इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ या वेदर, इसको हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। अब इफ या वेदर हमने लगाते हैं तीसरा। ये हमने आपने समझ लिया कि सैड या सैड टू को हटाकर आस्क्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब समझते हैं, देखिए इंपरेटिव में। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे जो बातें कही गई होती है, जैसे किसमें? सैड, समझते हैं सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं? या तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। देखिए किसी के द्वारा अगर आज्ञा दी जाएगी तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, या फिर किसी के द्वारा सलाह दी जाएगी तो उसके लिए एडवाइज यानी सलाह दी जाएगी तो एडवाइज में चेंज करेंगे, या फिर किसी के द्वारा सुझाव दिया जाएगा तो सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड में। या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाएगी
प्लीज में बात होगी तो क्या इसमें रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट का किसका, रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का। ये सब होते हैं इसमें, क्या होते हैं, ये सब इसमें होते हैं। अब बात करेंगे इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाकर क्या लगाते हैं, तो उसको हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन हम टू लगाते हैं इसमें, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगाते हैं। आप समझते हैं एक्सक्लेमेटरी में, तो एक्सक्लेमेटरी में इनके एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं उनके अनुसार लगाते हैं। जब वाक्य को बनाएंगे तो उनको समझाएंगे। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो दुख वाली बात होगी और एक सुख वाली बात होगी। जहां पर खुशी की बात होगी, जहां पर हुर्रा आएगा, क्या आएगा, हुर्रा, यहां पर जो शब्द दिया होगा उसके उसमें लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। और जहां पर क्या बात होगी, जहां पर दुख की बात होगी, वहां पर जहां पर सौरो यानी दुख की बात होगी, तो दुख की बात जहां पर भी होगी वहां पर क्या लगाएंगे, जैसे अलास, क्या लगा देंगे, अलास, अलास जहां पर दिया होगा वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सौरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सौरो, यानी इस चीज में चेंज करेंगे। और देखिए इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, कौन से में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ऐसे ही ऑप्टेटिव में दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे इन सेंटेंसों को बनाएंगे। अब देखिए एक चीज को और समझते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए हमारे जो प्रेजेंट के जितने भी वाक्य होंगे, किसके वाक्य होंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट के जितने भी वाक्य होंगे वो पास्ट में चेंज होंगे, किसमें चेंज होंगे, पास्ट में। और प्रेजेंट के पास्ट में चेंज होंगे। और पास्ट वाले वाक्य जो होते हैं, पास्ट के वाक्य किसमें चेंज होते हैं, पास्ट के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट में चेंज, किसमें चेंज होते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होंगे वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे और प्रेजेंट के वाक्य पास्ट में चेंज होंगे। प्रेजेंट का कोई सा भी हो, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में। ऐसे इन वाक्यों को चेंज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब बेसिक नॉलेज आप सभी के लिए समझ आया होगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगले वीडियो में जो अगला पार्ट में 25 वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें आप सभी को लिए सबसे पहला पार्ट यानी असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिस्कशन करेंगे। उसमें आप सभी के लिए अच्छे से समझाएंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।